आज सदन के अंदर जो कुछ हुआ और सत्ता पक्ष की तरफ से जिस प्रकार से मदन दिलावर मंत्री को बचाया जा रहा है, पूरा आदिवासी समाज पूरे देश का और आदिवासी समाज के साथ पूरा राजस्थान आज इस बात के लिए शिक्षा मंत्री से कह रहा है कि वो इस्तीफा दे, माफी मांगे। और शिक्षा मंत्री विधानसभा के अंदर बयान दे रहे हैं कि वो बिरसा मुंडा को मानते हैं, प्रकृति की रक्षा करने वालों को मानते हैं, लेकिन माफी नहीं मांगना चाहते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री जो क्या बच्चों को शिक्षा देगा, जिसको खुद बोलने का शऊर नहीं है। ये आज राजस्थान के हालात हैं। मैं साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि बजरी माफिया के खिलाफ बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार, बड़े बड़े अभियान चलाने वाली सरकार, उस सरकार में 2 दिन से पुलिस के एक दलित कांस्टेबल की जो बजरी माफिया ने हत्या की, वो डेड बॉडी जयपुर में है। आज तक कोई भी प्रशासन की तरफ से मुआवजे की या दोषियों को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई है। और यही नहीं, खुद इनके विधायक राजस्थान सरकार के इनके पार्टी के विधायक आज सरकार पे उंगली उठा रहे हैं, एडीजी का नाम ले रहे हैं, फर्म का नाम ले रहे हैं, हजारों ट्रैक्टरों की संख्या बता रहे हैं। तो सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि आज क्या स्थिति प्रदेश के अंदर है, खनन माफियाओं के किस प्रकार से हौसले बुलंद हैं। ये विचार सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। और यही नहीं, सुबह भी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के द्वारा ये क्वेश्चन उठाया गया कि पिछले 2-3 महीने के अंदर उनके विधानसभा के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है, उस स्थिति को संभालिए। उस स्थिति का संभालने की बजाय हमारे गृह मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया कि स्थिति काबू में है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं वो हमने वहां पे लगा रखे हैं। ये सरकार इस प्रकार से जवाब देकर बच नहीं सकती। 12 के अंदर हमारे पूर्व मंत्रियों के ऊपर मुकदमे लगाने का तो समय है, लेकिन जो अपराध बढ़ रहा है उसको रोकने का समय इस सरकार के पास नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये स्थिति इस सरकार की है और माननीय अध्यक्ष महोदय इनको बचाना चाहते हैं। कब तक बचाएंगे? ये लोग न तो सदन की मर्यादाओं को जानते हैं, न सदन की परंपराओं को जानते हैं, न खुद के पद की गरिमाओं को जानते हैं। खुद मंत्री बार बार उठ के और तेज बोल के सरकार का बचाव करना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, विधानसभा एक ऐसा माध्यम है जहां जनता की आवाज को विधायकों के माध्यम से उठाया जाता है। और जो मामला उठाया जाए, आज माननीय अध्यक्ष जी ने पर्ची शुरू की, पर्ची के माध्यम से इतना बड़ा मामला आया। 200 के 200 सदस्य पूरे ध्वनि मत से ये कहा कि बजरी माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसके अंदर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने कहा कि जवाब दिलाइए, अध्यक्ष जी जवाब दिलाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, सरकार का राजस्थान की जनता के प्रति कोई दायित्व नजर नहीं आ रहा है और ये सिर्फ यहाँ पे सिर्फ खोखले दावे करने के लिए और भाषणबाजी करने के लिए आते हैं। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे, आपने आरोप लगाया। क्या इस तरह की कई स्थितियां देखने को मिली? क्या लगता है कि आने वाले दिनों जो बजट है, अब लगातार हर डिपार्टमेंट की डिमांड्स भी होगी, किस तरह जवाब मिलेगा? देखिए, आप लोगों को ऐसा मैंने कभी नहीं सुना कि मंत्री हर सवाल के जवाब में ये कहे कि मैं आपके घर जवाब पहुंचवा दूंगा या मेरे ऑफिस में आके मिल लेना। और आज तो हद ही हो गई। एक मंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि आप कलेक्टर से मिल लेना, आपका काम हो जाएगा। आज हम लोग यहाँ कलेक्टर से मिलने के लिए यहाँ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है, जो भी क्वेश्चन लगा है
जो भी माननीय सदस्य ने कोई मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ कोई हम सिर्फ पढ़ के बोलने के लिए नहीं आते कि हमने यहाँ पे बोल दिया और सरकार ने सुन लिया और उस पर एक्शन नहीं हुआ। इस प्रकार का कभी सरकार का रोल नहीं रहा। यहाँ जो भी आवाज उठती है उसकी फैक्चुअल रिपोर्ट तुरंत सरकार की तरफ से मंगाई जाती है और जो दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई की जाती है। आप देखिए आज प्रदेश के अंदर स्थिति क्या हो रही है। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज है, 10 हमारे विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है, पूर्व मंत्री पूर्व विधायकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है। किस चीज का दर्द है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं। मेरे ऊपर तो झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। आज सदन के अंदर हम लोगों ने ये आवाज उठाई, क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता कि इसकी फैक्ट रिपोर्ट मंगवा लें? अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए और दोषी नहीं है तो एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज ये स्थिति सरकार की बन चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ राज का मजा लेने में जुटे हुए हैं। आज प्रदेश की जनता का क्या हाल है, गर्मी में कितनी जनता परेशान रही है। आज बरसात हुई है तो पूरा जयपुर आपने देखा होगा, पूरे गांव शहर सारे आपने देखे होंगे, कोई सफाई व्यवस्था नहीं। कहां चला गया मोदी का स्वच्छता अभियान? आज चीफ सेक्रेटरी के घर के सामने की फोटो वायरल हो रही है जिसके अंदर उसकी नालियां भरी पड़ी हैं। ये हालत इस प्रदेश के अधिकारियों के मुखिया की है। तो क्या मॉनिटरिंग इस सरकार की, क्या मोदी जी का स्वच्छता अभियान चल रहा है? ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए, दिखावा करने के लिए सत्ता के अंदर बैठे हैं। राहुल जी के खिलाफ जो बोला है, मैं कहना चाहूंगा ये जो बयान दे रहे हैं ना, पहली बात इनकी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी जी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको अगर कोई जवाब देना है प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं वो तो सबके सामने है ही। ये भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री आज कहता है कि कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस मंगलसूत्र लूट ले जाएगी, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देश की संपदा को बांट देगी। ये स्थिति है लोकसभा के अंदर। जिस प्रकार से मोदी जी ने राहुल गांधी जी के लिए शब्द उपयोग किए, मैं यही कहना चाहूंगा, ये घमंड और अहंकार हिटलरशाही तानाशाही सर चढ़ के बोल रही है। एक बात का ध्यान रखना, जिस प्रकार से रामायण के अंदर भी रावण ने भगवान श्री राम को बालक समझने की भूल की थी, नतीजा जो हुआ उनके सामने आ गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो मंत्री बयान दे रहे हैं ना छपने के चक्कर में, इससे कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। और जो इस सदन का मेंबर नहीं है उसके खिलाफ आप इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। ये कार्रवाई हम एक्सपंज भी करवाएंगे और इस प्रकार की बातें यहाँ चलने वाली नहीं है। हम वहाँ बायकाट करके आगे, उसके बाद पीछे से इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं, सामने बोलते तो इनको बताते, और ये इस प्रकार की परिपाटी कर रहे हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये लोग सदन को चलाना चाहते हैं। ये हम लोगों से डरते हैं, ये विधानसभा की कार्रवाई से बचना चाहते हैं, भगना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष चला जाए और ये मनमर्जी से काम कर लें। ये स्थिति इन लोगों की है। जूली जी, तो क्या विपक्ष भी सत्ता के साथ मिला हुआ है क्या? हर चीज को उसका मुकाबला करने बजाय हर छोटी छोटी चीजों पे आपको जो कर्तव्य वो कर्तव्य निष्पक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं। कौन सी छोटी चीज बताइए? अभी आपने आज के स्थगित की कार्रवाई के लिए हम 11 बजे से मांग कर रहे हैं। 11 बजे जब सदन शुरू हुआ तब हमने डिमांड की थी आदिवासी समाज के लिए, जो शिक्षा मंत्री ने कहा उसको बयान वापस लेने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी, उसके बावजूद उसकी बात नहीं सुनी गई। व्यवस्था के बाद में जब हमारी बात हुई, मैंने अपनी बात रखी और शिक्षा मंत्री ने माफी नहीं मांगी, तो हम क्या करें वहां? आप बताइए क्या करें? हम बहिर्गमन हम नहीं करें, बायकाट हम नहीं करें। 3-3 बार विधानसभा स्थगित हो रही है। जो मुद्दे हम उठा रहे हैं हमारी भरपाई तो करेंगे, उसका जवाब तो देगा सत्ता पक्ष। ये कोई ये थोड़ी है कि सत्ता के अंदर बैठ के तो विपक्ष की सुनेंगे ही नहीं, ऐसे काम चलने वाला नहीं है।